नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1757 2259 का महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। किस तरह से इसका महत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करेंगे? तो देखिए 1757 से हम क्या करेंगे ना, 1757 से 2259 में भाग दे दीजिए। तो 2259 में भाग दे दीजिए, यही रूल अप्लाई कीजिएगा। इसे एक बार में जाएगा तो 1757, इसको माइनस कर लीजिए। तो माइनस करेंगे कितना आएगा? 9 में से 7 2 आ गया, 5 में से 5 0 आ गया, 12 में से 7 5 आ गया, 502 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करना है, 1757 को यहाँ पे लिख लेना। इससे जब भी छोटा ये नंबर आए इसको आगे लिख लीजिए, 1757 इस तरह से लिख लीजिए। अब इसको फिर भाग दीजिए, 500 से देंगे तो 5 तिहाई 3 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो 2 तिहाई 6 0 और 5 तिहाई 15 ऐसे। अब इसको माइनस कर लीजिए आप, तो सिंपली इसको माइनस कीजिए। 7 में से 6 गया, 1 आ गया, 5 आ गया ये, और ये आ गया 2। अब 502 को यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि इससे छोटा आ गया ना, अब इसमें भाग नहीं जाएगा। तो 502 को लिखिए, 502। अब यहाँ पे देखेंगे ना, भाग देंगे तो 1 2 2, 2 बार में ये चला जाएगा। 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4 1 5। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। लास्ट में किस नंबर से कटा है? 251 से कटा है। तो यही आपका HCF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। प्रश्न में कहा गया है x - 3 बराबर 3x + 7 का मान ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया है x - 3 बराबर 3x + 7 का मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इस x को x की तरफ और 7 को 3 की तरफ ला देंगे। तो -3 है और 7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। 3x इधर है और x को उठा के इधर करेंगे तो -x हो जाएगा। -3 - 7 -10 हो जाता है, और 3x में से एक x घटाएंगे तो आपका 2x आ जाएगा। 2 से काट दीजिए तो x का वैल्यू कितना आ गया? -5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है ना कि 5 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के एक विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितना है। अब देखिए, एक अगर में हम आयत यहाँ पे बना ले इस तरह से, तो आयत ऐसे ही रहता है। इस तरह से बनाएंगे सिंपली हम आयत इस तरह से सिंपली हमने बना लिया। इसका लंबाई कितना है? तो 5 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना है? तो 3 है। इसका अगर मैं विकर्ण बनाएंगे तो हमारा विकर्ण इस तरह से बन जाएगा। इसी विकर्ण को मान लीजिए कि ये x है। हम जानते हैं विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो होगा ना। विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 का जब भी एंगल बनता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना है। 5 5 25 और 3 तरीके 9। 25 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 34। स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो रूट बन जाएगा। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा? तो ये ±34 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें से? तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। लंबाई कभी भी जो होगा वो माइनस में तो होगा नहीं, तो माइनस वाला छोड़ देंगे तो प्लस वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होना चाहिए। इस प्रश्न में कहा गया है प्रत्येक 72 डिग्री बाह्य कोण वाले एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि बाह्य कोण दिया हुआ है, समबाहुभुज है, तो समबाहुभुज में जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो 360 डिग्री में आपको क्या करना है? 360 डिग्री में जो बाह्य कोण है उसी से भाग दे देना है। भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बट्टा दिया गया बाह्य कोण 72। इससे काटेंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। तो यानी कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? 5 है। ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का अनुपात 4 संबंधे 5 है। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 4 संबंधे 5 है। इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो कॉमन इनके लिए हो, एक को छोड़ करके। तो 4 और 5 ऐसा नंबर दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात है। तो हमको क्या कहा है? महत्तम समापरिवर्तक 18 है, तो उनका लघुत्तम समापरिवर्तक। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे ना, तो आप जो संख्या का अनुपात दे दिया है उसमें देखिए कि एक को छोड़ करके कोई नंबर कॉमन तो नहीं है। अगर में कॉमन नहीं है तो 4 × 5 और जो मौसा दिया है उसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 18 × 95 9 × 36 360 जो है ये आपका क्या है?
महत्तम समापरिवर्तक, सॉरी महत्तम समापरिवर्तक तो दिया हुआ है, लघुत्तम समापरिवर्तक है, तो 360 जो है दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्तक होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।